अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दूसरे लेक्चर में हैं। लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात मैं आपको एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए सॉफ्टवेयर होता है, ओके। और ये बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर एडवांस तरीन लेवल तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, ओके। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया हुआ है, ओके। और माइक्रोसॉफ्ट वाले बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल और इंटेंशनल रिसर्च के बाद ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ओके। उनको मालूम है एक स्टूडेंट, एक छोटी सी दुकान वाला, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ सीईओ, इन सब के जो ऑफिस की जितने भी नीड्स हैं उनको पूरा करता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो आज हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। आपको वो रिपोर्ट रॉ फॉर्म में मिलेगी और हम उसको एडिट करेंगे इस तरह के, वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है ना। आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, इस तरह सिखाऊंगा मैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ना ये कुछ फाइल्स हैं। एक फाइल में ना, इस फाइल में आपके लिए प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ये घबराना नहीं है, ये बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, ओके। फिर ये मेरे पास एक रॉ फाइल है, मतलब ये आपका टास्क है। आपको एक ना रिपोर्ट मिली है बिल्कुल इस तरह रॉ किस्म की। आपको मैंने ये नहीं कहा ये सारा टाइप करो क्योंकि उसमें वक्त जाएगा, ओके। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो। हाँ, अगर अच्छी है तो ये आपके लिए एक स्किल होगा, एक एड ऑन है आपकी लाइफ में। बट इट्स फाइन कि अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी। तो फिलहाल हम लोग एक प्री एग्जिस्टिंग रिपोर्ट पे ही काम करेंगे, ओके। हाँ, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट जो रॉ फाइल है, मतलब एडिट होने से पहले आपको कुछ इस तरह लग रही है, ठीक है। इसके 3 पेज हैं और ये बिल्कुल एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है। जरा इसका प्रिंट प्रीव्यू ले लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि ये इस डॉक्यूमेंट में क्या हुआ है। प्रिंट में जाता हूं तो आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि मेरे पेज पर ये मेरा टेक्स्ट यूं प्रिंट हुआ नजर आने वाला है, ओके। दूसरे पेज पे यूं नजर आएगा और तीसरे पेज पे यूं नजर आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने सिंपल टाइपिंग करनी थी जिस तरह ये हुई है तो फिर कोई फायदा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करने का। एंड प्रोडक्ट क्या लगेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये जो रिपोर्ट है ये एंड पे कैसी लगेगी हमारे पास, ओके। ये मैंने ओपन किया, मैंने ऑलरेडी एंड प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हमने एक्चुअल में क्या करना है जी। तो ये हमारे पास लास्ट में ये सारी रिपोर्ट जो आपने देखी है, मतलब ये वाली जो रिपोर्ट आपने देखी है ये लास्ट में बेसिकली ऐसी लगने वाली है, ऐसी, ठीक है। अब ये देखो, ये एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट लग रहा है। इसमें आप देख सकते हो इमेजेस भी ऐड हैं और कॉलम्स ऐड हुए हैं, हेडिंग्स ऐड हुई हैं और काफी ज्यादा बेहतरीन इसकी लुक आ रही है। बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लग रहा है। इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको समझ आएगी पहला पेज यूं नजर आना है, ठीक है, दूसरा पेज यूं नजर आना है और तीसरा पेज यूं नजर आना है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये भी सिंपल टाइपिंग ही हुई है, बट इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत हुई है। वो मेहनत अभी हम करेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटे काम है जो हम सीखने लगे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होंगे ये काम, ओके। तो ये एंड प्रोडक्ट जो है ना ये फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ और इसकी डेवलपमेंट की तरफ हम आते हैं। तो ये मेरे पास है जी रॉ फाइल, इसको मैं यूं ही रख देता हूँ। इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए किया तो सारा कुछ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहां से राइट क्लिक करके भी मैं कॉपी कर सकता हूं, लेकिन कंट्रोल सी करूंगा। कंट्रोल सी मैंने की प्रेस कर दी है और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाकर इसका मैं साइज यहां से इंक्रीज कर लेता हूं। 100 पे ये फुल फिट नजर आता है। यहां पे मैं उसको पेस्ट कर लूंगा, कंट्रोल वी, ओके। जब मैंने पेस्ट किया तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी इमेज, ये पेस्ट हो गई है, बट आपके लिए ये मैंने डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है पेस्टेड, ठीक है। इसके ऊपर अब हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, ओके।
ठीक है, तो अब एडिटिंग क्या करनी है हमने, इसको वैसा कैसे बनाना है, उसके लिए मेरे पास प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो पड़ी हुई है, वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस और वो 2 डॉक्यूमेंट फिलहाल मुझे चाहिए हैं। हाँ जी, ये है इंस्ट्रक्शंस, यहाँ से शुरू होती हैं और ये मेरे पास आ गई वो फाइल जिसको हमने एडिट करना है। ओके, तो शुरुआत से लेकर एंड तक हमने देखना स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या करने जा रहे हैं। साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे कि कोई ऑप्शन किस लिए यूज होती है। ओके, तो सबसे पहले वो कहता है जनाब आप एक रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के स्टाइल्स आप खुद क्रिएट करोगे एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना, सबसे पहले तो उसने कहा कि आप ना ओपन कर लो फाइल को, तो मैंने ओपन कर लिया फाइल, सिंपली फाइल को ओपन किया तो वो मेरे पास ओपन हुई है। ठीक है, ओके, ओपन करने के बाद क्या करना है, फिर आपने पेज को सेटअप करना है A4। ठीक है, ये कैसे होगा, ये आप जाओगे, अब अगर तो आपको पता है दैट्स फाइन, नहीं पता तो आप यहाँ पे जाके पेज सेटअप पे जा सकते हो, पेज सेटअप। ठीक है, या फिर दूसरा पेज सेटअप होता कहाँ है, यहाँ लेआउट में आए और ओरिएंटेशन। याद रखें 2 किस्म की ओरिएंटेशन होती है। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट तो हम बनाएंगे लेकिन ये जो हम लोग ऑप्शन सीख रहे हैं इनके कॉन्सेप्ट भी आपने सीखने, ये सीखोगे तो आप कल को किसी और को भी सिखाने के काबिल हो जाओगे। ठीक है ना, तो 2 किस्म की ओरिएंटेशन होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। अभी आप देख रहे हो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, तो ओरिएंटेशन पे ओपन किया तो पोर्ट्रेट वाली ऑलरेडी ये ग्रे हुई है। ठीक है, इसका मतलब है ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट पे पोर्ट्रेट की ऑप्शन अप्लाई हुई है। उसने हमें कहा है डॉक्यूमेंट के इंस्ट्रक्शन में जनाब आप इसका एक तो A4 करें और इसकी ओरिएंटेशन ना लैंडस्केप कर दें। ओके, पहले मैं इसका पेज सेटअप लैंडस्केप कर देता हूं। अब आप देख रहे हैं इस पेज की विड्थ ज्यादा हो गई है बनिस्बत इसकी लंबाई के। पहले क्या हो रहा था, जब ये पोर्ट्रेट थी, ये पेज है मेरे पास। ठीक है, अभी मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूं तो इसके आप देख रहे हो ये दूसरा पेज भी आ गया क्योंकि विड्थ कम हो गई है। तो जब विड्थ ज्यादा होती है तो इट मीन्स के वो लैंडस्केप है। मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। ठीक है, ये सेम ऐसे है जैसे इफ यू आर हैविंग अ बुक, अगर आपके पास ये बुक है, बुक के नॉर्मली पेज लिखे होते हैं यूं। ठीक है, पोर्ट्रेट फॉर्म में। अगर बुक यूं टाइप हुई होती, ठीक है, सारी की सारी यूं टाइप हुई होती तो फिर इसकी ओरिएंटेशन हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो बुक्स होती हैं वो हमेशा पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है, लैंडस्केप में नहीं आती। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो ये पेज की ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि ओरिएंटेशन क्या होती है। आगे चलते हैं। अब पेज का साइज मैं इंक्रीज करूं। ठीक है, और उसने हमें कहा है कि जो साइज है ना वो आपने रखना है A4। ऑलरेडी लेटर एक साइज होता है, एक और होता है A4, और भी साइजेस होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना वो A4 होता है। तो मैं इसको A4 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये A4 का ये मतलब होता है जो आपके प्रिंटिंग पेजेस होते हैं ना, नॉर्मल प्रिंटिंग पेज जो मार्केट से आप खरीदते हो, जिसपे आपके नोटिसेस लगते हैं या जो आपको क्वेश्चन पेपर की सूरत में मिलते हैं, उस पेज का ना एक साइज होता है, वो साइज A4 कहलाता है। ओके, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइज भी A4 ही है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था जी साइज का। साइज आपने A4 रख दिया, आगे वो हमें कुछ कहता है, वो हमने मुकम्मल करना कह रहा है कि मार्जिन आप 2 सेंटीमीटर रख दें। ठीक है, या 2 नहीं, मैं इसको 1 कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर काफी ज्यादा हो जाते हैं। मार्जिन कहाँ से चेंज करना और मार्जिन क्या होते हैं वो समझे। देखो, इस टेक्स्ट का इस डॉक्यूमेंट विंडो तक का फासला, ये आप जरा कर्सर पे नोटिस रखना, कर्सर मेरा कहाँ जा रहा है, ये ग्रेजुएट लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो फासला होता है ना उसको हम कहते हैं मार्जिन। ऑलरेडी इसके ऊपर मार्जिन कुछ ना कुछ अप्लाई हुआ होगा। ठीक है ना, मैं जाता हूं यहाँ पे, उसने हमें कहा 1 सेंटीमीटर रखो मार्जिन। ये ना कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन हैं, इनको नहीं आपने चेंज, आप जाओगे कस्टम में, क्योंकि आपको उसने एक कस्टम मार्जिन लगाने को कहा है। तो आप देख रहे हो ये 0.79 टॉप मार्जिन, 4 मार्जिन होते हैं ना, ये इस एडिटेड बाय का यहाँ तक जो फासला है वो हमारे पास है टॉप का, लेफ्ट मार्जिन, यहाँ पे राइट मार्जिन, और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा वो
बॉटम का मार्जिन होगा। हमने चारों को 1 सेंटीमीटर रखना, ठीक है, 1 इंच रखना, सॉरी। तो आप इसको कर देते हो 1, इसको भी 1 एंड यहाँ पे भी 1, ठीक है ना। इसको नहीं छेड़ना, ये कटर पोजीशन या कटर को नहीं छेड़ना। इसको अगर मैं 1 करूंगा तो आपने देखना है कि इनके मार्जिन में कोई ना कोई फर्क आएगा। पहले 0.79 था जो कि 1 से छोटा होता है, अब मैं 1 कर रहा हूं तो ये टेक्स्ट की आप पोजीशन देखिएगा कैसी हो जाएगी। अब आप देख रहे हो ये टेक्स्ट थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने मार्जिन्स को बढ़ा दिया है। ओके, तो जैसा कि उसने हमें कहा था, हमने मार्जिन्स को इंक्रीज कर दिया है। ओके, जब आप ये सारा कुछ सेट कर लोगे उसके बाद कुछ ना छेड़ना, उसने हमें ये कहा। अभी तक हमने इतना काम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल भी नहीं अभी तक, ठीक है। कहता है सेव द डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया विद द नेम रिपोर्ट, मेक श्योर, ये यहाँ पे उसको गेम खेलने लगा थोड़ी सी, मेक श्योर इट इज सेव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। ओके, कहता है इस फाइल को ना जो आप एडिट कर रहे हो, इस फाइल का भी कोई नाम नहीं रखा हुआ, इसलिए इसके यहाँ टॉप पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है इसको तुम सेव करो और इसका नाम रखो रिपोर्ट। और याद रखो कि इसको जब तुम सेव करोगे ना तो इसकी एक्सटेंशन, मतलब इसको उस फॉर्मेट में सेव करना जिस फॉर्मेट का ये सॉफ्टवेयर है। ओके, अब इसको सेव करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। मैंने इसको किया सेव के लिए कंट्रोल एस की शॉर्ट की होती है, कंट्रोल एस प्रेस किया, ठीक है। आप इसको सेव या सेव एज में फर्क वो हम बाद में देखेंगे। मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है। सेव किया, कहाँ पे सेव करना है, मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे आपके लिए सेव कर देता हूँ, बल्कि यहाँ ये मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है AMDC प्रोजेक्ट का, वहां पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसका नाम आपने रखना रिपोर्ट, सारा उसने कैपिटल में कहा था तो रिपोर्ट। ओके, अब यहाँ पे देखो वो पूछ रहा है सेव एज टाइप, आप इसको किस टाइप में सेव करना चाहते हो। भाई यहाँ पे उसने जो गेम पूछी हुई है ना, जो कही हुई है हमें, वो बेसिकली यही कही हुई है। वो हमसे कहना चाह रहा है कि उस फॉर्मेट में सेव करो जिसका ये सॉफ्टवेयर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आप देखो यहाँ पे आपका PDF भी है, ठीक है, ये XPS डॉक्यूमेंट भी है, वेब पेज भी है, RTF रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है ना, और HTML फाइल का भी होगा, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, आप इसको इसी में सेव करो। इसलिए वो कह रहा था कि जिस सॉफ्टवेयर में यूज करे उसी में, कोई PDF नहीं बनानी हमने। ओके, तो ये उसने वहां पे हमें कहा था। यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं सिंपली, बाय डिफॉल्ट वहां वर्ड डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट हुआ होता है। ओके जी, इतना काम हमने कर लिया। बेसिकली ये जो चीज मैंने आपको समझाई है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिर्फ एक किस्म की फाइल सेव नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए डिफरेंट किस्म की फाइल्स को सेव करने की भी काम आता है। ये PDF भी बना देता है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बना देता है और दूसरे डॉक्यूमेंट भी बना देता है। ओके, आगे चलते हैं। फिर उसने हमें कहा है प्लेस इन द हेडर, मतलब अपने डॉक्यूमेंट में हेडर लगाओ और हेडर में पेज नंबर लगाने हैं आपने, ठीक है, जो कि लेफ्ट अलाइन हो। और फिर अपना नाम, ये चीज नहीं लिखनी, कैंडिडेट नंबर और सेंटर नंबर ये चीज हमने नहीं लिखनी। हम यहाँ पे रोल नंबर कर देते हैं, रोल नंबर, ठीक है। राइट अलाइन इन द फुटर। अब हेडर और फुटर देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। अच्छा, कभी कभार ना हमारे पास ऐसा होता है, जिस तरह आप कोई बुक देखते हो, बुक में आप देखते हो कि नॉर्मली ना बुक के टॉप पे या बुक की नीचे बॉटम साइड पे ना एक नाम लिखा होता है या ब्रांडिंग हुई होती है उस बुक के नाम की या उस ऑथर के नाम की, या पेज नंबर आए होते हैं। ओके, अब अगर लेट सपोज 5000 पेजेस की बुक है तो 5 के 5000 पेजेस पर अलहदा जाके उस ऑथर का नाम नहीं लिखा होता, ठीक है ना। यही फायदा होता है कि जो आप हाथों से लिखते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, और जो डॉक्यूमेंट आप इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश करते हो या प्रोड्यूस करते हो, उसमें हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे मैजिकल ऑप्शंस होते हैं कि आप खुद ब खुद एक दफा ऐड करोगे चीज को, वो हर पेज पे खुद ब खुद ऐड होती जाएगी। पेज नंबर हो सकते हैं, कोई डेट हो सकती है, टाइम हो सकता है, एटसेट्रा। वो देखते हैं कैसे एडिट करना, ठीक है ना। आप जाते हो इंसर्ट में, ठीक है, और आप चूज करते हो हेडर, ठीक है। हेडर वो टेक्स्ट होता है जो आपके
पेज के यहाँ पे माथे पे आता है, यहाँ टॉप पे आता है। ये आप देख रहे हो एक सेक्शन ओपन हुआ है, इसको हम कहते हैं हेडर। इसी तरह पेज का जो पैर होते हैं, जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है, उनको हम कहते हैं फुटर। मैंने क्या किया, तो ये हेडर है। बेसिकली मैंने यहाँ पे जाके, यहाँ पे माथे पे जाके पेज के डबल क्लिक किया। या तो ये कर दो, या तो आप इंसर्ट में जाओ और हेडर पे जाके क्लिक करो। ठीक है, आपको क्या चाहिए आप जरा रिक्वायरमेंट देख लो एक दफा, फिर उसके हिसाब से आपने पेज नंबर लगाने हैं। कहाँ पे? हेडर पे। ठीक है, तो आप यहाँ जाते हो हेडर में, हेडर में जाते हो, यहाँ पे आते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हो लेफ्ट अलाइन। ऑलरेडी मैंने ये वाला क्यों चूज किया, अगर मैं आपको दिखा सकूं, मैंने ये वाला हेडर क्यों चूज किया है, क्योंकि मुझे लेफ्ट अलाइन चीज चाहिए जो भी मैंने वहां पे प्रिंट करने हैं। ठीक है, आपके पास ये भी हेडर है, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है। मैंने ये वाला इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे आएगा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन। अब आप देख रहे हो पहले ना यहाँ तक हमारे पास थे टैब ओपन हुए, अब मेरे पास एक नया टैब ओपन हो गया डिजाइन का। क्यों? क्योंकि मैं हेडर ओपन किया हुआ है। आगे चल मुझे यहाँ पे चाहिएगा, मुझे यहाँ पे पेज नंबर चाहिए, तो मैं पेज नंबर कर देता हूँ। ठीक है ना, टॉप पे चाहिए है। ठीक है, कौन सा पेज? ये मुझे अगर सेंटर में चाहिए पेज नंबर तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चाहिए तो ये वाला आएगा। मुझे चाहिए लेफ्ट लाइन ये वाला, तो मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है ना, अब वहाँ पे 1 आ रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, अगर मैं एक और पेज ऐड करता हूँ तो वहाँ पे 4 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये काम खुद ब खुद हुआ है। अगर 10,000 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता तो ऑटोमेटिकली पेज नंबर वहाँ पे खुद ब खुद आ जाता। ओके, आगे चलते हैं। फिर उसने मुझे फुटर के लिए भी कुछ कहा है कि फुटर में भी कुछ करना है। ये मेरे यहाँ तक मैंने काम कर लिया, तो मैं ना जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इतना काम मैंने कर लिया है। ठीक है, अब मैं ये वाला काम करने लगूँ कि अब मैंने अपना नाम और रोल नंबर फुटर में राइट अलाइनमेंट पे लिखना है। ओके, फुटर में जाते हैं, या आप यहाँ से भी इंसर्ट फुट यहाँ से भी आ सकते हो। फुटर में राइट अलाइनमेंट पे मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ, कुछ यहाँ पे भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे राइट पे चाहिए है तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, नाम लिखना है, हैदर अली सब कुछ भी रोल नंबर है वो लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं बैक स्पेस से सिंपली ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब जादू क्या होने लगा है, जो मैजिक होगा वो ये होगा कि ये मेरा नाम, चूँकि मैं इसका ऑथर हूँगा, और मेरा जो एक नंबर है कुछ भी है, या आप यहाँ पे अपना नंबर कुछ डाल सकते हो, वो हर पेज के फुटर पे आ रहा होगा। यहाँ पे भी आ रहा है पेज नंबर 2 के, पेज नंबर 3 के भी, इसी तरह जितने मर्जी पेजेस होते उन सब पे ये अपीयर होता। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है हेडर और फुटर की। आगे चलते हैं, उसके बाद कहता है ऑल द अलाइनमेंट्स मैच द पेज मार्जिन। ये ओके, नो अदर टेक्स्ट इंक्लूडेड। जो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा था, जब मैंने फुटर में यहाँ पे और यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा था उसको मैंने ख़त्म कर दिया, वहाँ पे टाइप हियर आ रहा था वो मैंने ख़त्म कर दिया, इसलिए अब हेडर और फुटर में कोई टेक्स्ट अपीयर होता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ तक हमने फॉर्मेटिंग कर लिया। ओके, याद रखो, कहता है हेडर और फुटर हर पेज पे आने चाहिए बाय डिफॉल्ट, मतलब पहले से ही हेडर और फुटर हर पेज पे आते हैं, लेकिन आप इनकी ना सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हो। आप ये, मैं हेडर में जाता हूँ, अब वो कह रहा है हाँ जी कौन कौन से पेज पे लगाने हैं, ऑड पेजेस पे अलग लगाने हैं और इवन पेजेस पे अलग लगाने हैं। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो अब पहला पेज जो है वो पेज नंबर 1 है और 1 एक ऑड नंबर है, तो वो कहता है हाँ यहाँ पे अब मैं जो भी जाके लिखूंगा ना वो जितने भी और ऑड पेजेस होंगे 1 3 5 7 वहाँ पे डिस्प्ले होगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ जो कि पेज नंबर 2 है मेरा, यहाँ पे जाके अब अगर मैं कुछ भी लिखूंगा जितने भी वो इवन नंबर के पेज 2 4 8 10 वहाँ पे वो चीज़ें डिस्प्ले होंगी, लेकिन मुझे ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, मुझे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना था। अब आगे चलते हैं, अब असली काम जो है ना, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है वो अब शुरू होने, जो एडवांसमेंट है वो अब शुरू होने लगी है। अब आप देख रहे हो, कहता है स्टाइल क्रिएट करो। ओके, इससे डरना नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सब कुछ सामने ही लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये होम के टैब में एक क्लिपबोर्ड का, फ़ॉन्ट का, पैराग्राफ का, स्टाइल का और एडिटिंग का सेक्शन है। मैं यहाँ स्टाइल के सेक्शन में आता हूँ और यहाँ ना अगर आप देखो मैं एडिटेड बाय को
सेलेक्ट करता हूँ एज अ हेडिंग 1, तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है, एडिटेड बाय पहले ये था, अब अगर मैं इस पे हेडिंग 1 करता हूँ तो ये हेडिंग बन गई, हेडिंग 2 करेंगे ये हेडिंग 2 बन जाएगी, टाइटल करेंगे ये टाइटल बन जाएगा। ये कुछ ऑलरेडी पड़े हुए मेरे पास ना स्टाइल हैं, ओके। लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें उसने हमें कहा है कि आपने 5 अपने स्टाइल क्रिएट करने हैं, कस्टम स्टाइल। देखो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने का मकसद यही है कि हम लोग एडवांस काम करें। बिलीव मी, ये जो छोटी छोटी ऑप्शंस होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये आप वक्त के साथ साथ खुद ब खुद सीख जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एमेच्योर लेवल से जो थोड़ा सा एडवांसमेंट लेवल का जो टच होता है वो मैं आपको ज़रूर दूं, ताकि इस पूरे साल में जो हमारा सफ़र है तालीम का, उसमें आप लोग एंड पे ये कह के जाओ कि सर ने बहुत अच्छा सिखाया था, और आप किसी और को भी सिखाने के काबिल हो सको। ठीक है, अब पावर पॉइंट जो आपने सीखा है वो आप लोग इस काबिल हो कि आप किसी और को बड़े इजीली सिखा सकते हो। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी जो एडवांस चीज़ें हैं जो नॉर्मली नहीं सिखाई जाती, मेरी कोशिश मैं आपको वो सिखाऊं। ओके, अब चलते हैं स्टाइल्स बनाने हैं। कहता है पहला स्टाइल हमने ये बनाना है GR टाइटल के नाम से। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं ये क्या हो रहा है वो भी देखते हैं, ठीक है ना। कहता है स्टाइल का नाम रखना है GR टाइटल। अब स्टाइल क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे आप जाकर या तो क्रिएट स्टाइल कर दो, ये भी एक ऑप्शन होती है, फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ना ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स हैं, यहाँ पे न्यू स्टाइल, वो वाला तरीका ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आकर क्रिएट स्टाइल, ओके। अच्छा, ये वाला तरीका जो है ना, हाँ ये भी ठीक ही है, मुझे कंफर्टेबल इस तरीके में होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या किया एक दफ़ा फिर से देख लें। मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जितने स्टाइल्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्लियर ऑल भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं क्लियर ऑल नहीं कर रहा। ठीक है ना, आप क्या करते हो, चलो क्लियर ऑल कर देते हैं। यहाँ पे ना आप अपना एक नया स्टाइल बना सकते हो, ओके। कहते हैं हाँ जी, स्टाइल का नाम क्या रखना है, जो आपको प्रोजेक्ट में स्टाइल का नाम दिया हुआ है ना वो आप रखोगे। यहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट में नाम दिया हुआ है GR टाइटल पहले वाले का, तो मैं इसका नाम GR टाइटल ही रखूंगा। GR उसी तरह कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल टाइटल कैपिटल नहीं है, ओके। और फिर आप आगे देखें वो क्या कह रहा है हमें, आगे वो कह रहा है कि इसमें जो फ़ॉन्ट होगा ना उसको आपने रखना है सेरिफ। अब सेरिफ और सैन सेरिफ क्या होता है ये आपने समझना है। देखें, कुछ फ़ॉन्ट होते हैं जिनके ना आगे पीछे ये डेकोरेटिव लाइंस होती हैं, और कुछ फ़ॉन्ट होते हैं जिनके आगे पीछे ये डेकोरेटिव लाइंस नहीं होती। वो कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख लो टाइम्स न्यू रोमन, इसके टी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है IM, जो भी इसके कैरेक्टर हैं इनके आगे पीछे ना कुछ डेकोरेटिव लाइंस हैं। ठीक है, ये शार्प है इनके एजेस, ये एरियल ब्लैक के शार्प नहीं, एरियल बॉडी के शार्प नहीं है। तो सेरिफ फॉन्ट वो होता है जिसके एजेस हों, ठीक है ना। तो आपने इसको रखना है टाइम्स न्यू रोमन, ओके। उसने हमें क्या कहा है कि जनाब आप ना फॉन्ट रखना सेरिफ। सेरिफ वो फॉन्ट होता है जिसके डेकोरेटिव लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इसलिए टाइम्स न्यू रोमन रखा है। अगर वो हमें कहता है सैन सेरिफ रखो, जिस तरह यहाँ चौथे में कह रहा है, तो फिर हमें कोई दूसरा फॉन्ट रखना पड़ता है जिसके डेकोरेटिव लाइंस नहीं होती। मैं आपको भी समझा भी देता हूँ वो डेकोरेटिव लाइंस क्या होती हैं। अच्छा, आगे वो कह रहा है इसका जो वो है ना फॉन्ट का साइज, वो आपने 36 रखना है, ओके। यहाँ पे जाते हैं और 36 सेलेक्ट करना है, ओके। आगे क्या करना है, फिर आपने इसकी जो अलाइनमेंट है वो रखनी है सेंटर, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट रखनी है ये यहाँ से सेंटर, और फिर आपने कुछ इन्हांसमेंट करने का कह रहा है वो कह रहा है बोल्ड और इटैलिक करो इनको। मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया और इटैलिक भी कर दिया, ठीक है, ओके। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और लाइन स्पेसिंग आप रखनी है सिंगल, स्पेस बिफोर और स्पेस आफ्टर 0 रखनी है। ये कहाँ से देखना है ये आप सीख लो। आप जाओगे यहाँ फॉर्मेट में, ठीक है, और जाओगे पैराग्राफ में। लाइन स्पेसिंग आपने ऑलरेडी वहाँ पे सिंगल ही है, और स्पेसिंग बिफोर भी 0 पॉइंट और स्पेसिंग आफ्टर भी 0 पॉइंट है, ओके।
जो उसने हमें कहा है, एक दफ़ा फिर से देख लो। उसने हमें ये यहाँ पे आके कहा हुआ है कि लाइन स्पेसिंग सिंगल रखना और स्पेस बिफोर भी 0 रखना, स्पेस आफ्टर भी 0 रखना। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं सेट हुई हैं, ओके ना। तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। जब मैंने इसको ओके किया और यहाँ पे भी ओके किया तो मेरे पास एक स्टाइल बन जाएगा, ये GR टाइटल के नाम से बन जाएगा। वो एडिटेड बाय पे अप्लाई भी हो गया, लेकिन मैंने अभी अप्लाई नहीं करना था, मुझे अभी बाकी स्टाइल्स भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। GR सब टाइटल क्रिएट करना अब। तो उसी तरह क्रिएट न्यू स्टाइल पे जाके यहाँ पे न्यू स्टाइल GR सब टाइटल, GR सब TITLE, ओके। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज रखनी है वो भी देख लेते हैं। ये भी तकरीबन वैसे ही प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी जल्दी काम करता हूँ। इसका सिर्फ फॉन्ट साइज 18 है, राइट अलाइनमेंट है, अंडरलाइन, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना। फॉन्ट साइज 18 है और ये सेरिफ ही है, इसलिए मैं ये चूज कर रहा हूँ। बोल्ड इटैलिक नहीं है ये, इसलिए मैं वो सिलेक्ट हुए थे, मैंने उनको अंडरलाइन सिर्फ सेलेक्ट कर लिया। और फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ इसकी स्पेसिंग वगैरह देख लेते हैं, सिंगल 00 ओके। ये स्टाइल भी मैंने क्रिएट कर लिया और ओके दबा दिया, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। फिर मेरे पास उसने हमें कहा है GR सब हेड के नाम का एक बनाओ, 16 सेंटर, अंडरलाइन और इटैलिक, बाकी सारी सेटिंग वही है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे गए, नाम है इसका GR सब हेड, GR सब हेड। अच्छा, बाकी की सेटिंग्स आपने नहीं छेड़नी, ठीक है। स्टाइल बेस्ड ऑन GR सब टाइटल, ये इनको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये भी सेरिफ या टाइम्स न्यू रोमन ही रहने देंगे। अंडरलाइन और इटैलिक दोनों है और इसका फॉन्ट साइज है 16 और सेंटर अलाइनमेंट है जी इसकी, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट ऑलरेडी हुई है, 16 बस फॉन्ट साइज का करना है 16। और बाकी सारी बाय डिफॉल्ट सिंगल 00 ओके एंड ओके। इसी तरह चौथा स्टाइल है, पांचवें स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें एक नई चीज आपको समझ आएगी। चौथे में भी यहाँ पे अब सैन सेरिफ आ रहा है। अब सैन सेरिफ फॉन्ट कौन सा चूज करते हैं वो भी देख लें यहाँ पे, बाकी फॉर्मेटिंग भी हम देख लेते हैं। इसकी एनहांसमेंट आपने कोई नहीं करनी, जस्टिफाइड रखने सिंगल सिंगल, और स्पेस आफ्टर 6 करनी है। यहाँ पे भी 9 भी थी, वो भी देख लेते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी एक, जिस तरह ये GR सब हेड के नाम का जिसको हमने 0 रखा है, इसको दोबारा 9 चेंज करना पड़ जाता है कभी आपको, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। और ये GR बॉडी भी क्रिएट कर लेते हैं। पहले GR सब हेड पे जाके चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा स्टाइल। GR सब हेड पे मैं गया, इस पे मैंने राइट क्लिक किया और इसको मॉडिफाई पे क्लिक किया। मॉडिफाई पे क्लिक करके फॉर्मेट पैराग्राफ, यहाँ पे जो स्पेस आफ्टर है ये 9 करनी है, 9 स्पेसेस, ठीक है। 9 ओके, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लिक और अब मुझे एक नया स्टाइल चाहिए है जिसका मैंने नाम रखना है GR बॉडी। ओके, अंडरलाइन इटैलिक ये कुछ भी नहीं, इनहांसमेंट कुछ भी नहीं है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। बाय डिफॉल्ट वो जस्टिफाई ही हुआ होता है, ठीक है ना। ये लेफ्ट लाइन है, ये राइट सेंटर लाइन है, ये राइट लाइन है, ओके। जस्टिफाई जो है ना वो बाय डिफॉल्ट हुआ होता है, ठीक है। आप इसको लेफ्ट अलाइन कर दो। जस्टिफाई जो है ना वो बाय डिफॉल्ट हुआ होता है, मतलब लेफ्ट अलाइन या जस्टिफाई तकरीबन एक जैसे दिखते हैं, ओके। आगे चलते हैं। फिर उसने हमें कहा है कि इसका, हाँ, यहाँ पे उसका जो फॉन्ट रखना है वो हमने रखना है एरियल बॉडी, ठीक है। ये एक, या तो आप कैलिबरी भी रख सकते हो या एरियल ब्लैक भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि इन दोनों के आगे पीछे डेकोरेटिव लाइंस शो नहीं होती। मैं ये कैलिबरी बॉडी रख रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। इसके यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, ओके, ठीक है। लास्ट में हमारे पास, अच्छा, इसके 6 रखनी थी और फॉन्ट साइज भी 11 रखना था। मॉडिफाई, फॉन्ट साइज रखना है 11, ठीक है, और स्पेसिस आफ्टर रखनी है 6, ठीक है। लाइन स्पेसिंग सिंगल ही रखनी है, डबल हुई थी वहां, सिंगल, ओके। अब लास्ट में थोड़ा सा ये आप देख रहे हो 3 सेंटीमीटर आ गया और ये ऑल कैप्स वगैरह,
ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये एडवांस ऑप्शंस हैं। GR बुलेट के नाम का एक स्टाइल क्रिएट करना है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप इसको प्लेबैक स्पीड तेज करके देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, न्यू स्टाइल का नाम आपने रखना है GR बुलेट, GR बुलेट, ओके। इसका टाइम्स न्यू रोमन रखना है क्योंकि सेरिफ कहा हुआ है, और 14 इसका हमने रखना है फॉन्ट साइज, ठीक है। ओके, अब जरा ये जो ऑप्शन है ना आगे वो आपने अच्छे से देखनी है। इसको मैं ना ओके कर रहा हूँ फिलहाल। अब उसने हमें कहा है कि जो अलाइनमेंट है ना इसकी, आपने 3 सेंटीमीटर इंडेंट रखना है लेफ्ट से। ये कहाँ से अब आएगी ऑप्शन, और आपने ऑल कैपिटल्स बनाने हैं और बुलेट की शेप रखनी है ये वाली। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोबारा GR बुलेट, ठीक है, मॉडिफाई, आप जाते हो यहाँ पर, ठीक है, और आप जाते हो नंबरिंग में जाके आप जाते हो बुलेट्स में और ये वाली बुलेट सेलेक्ट कर लेते हो, ओके। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब वो बुलेट आप देख रहे हो यहाँ पे ना, वो हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है। फिर पैराग्राफ में जाना, फॉन्ट में नहीं जाना, फॉन्ट में बाद में जाना है। पैराग्राफ आप देख रहे हो इसकी लाइन में उसने हमें कहा है लेफ्ट से ना आपने 3 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। मैंने इसको, और ये लेफ्ट ऑलरेडी है और ये हैंगिंग भी उसने हमें कहा हुआ है, ओके। और फिर फॉन्ट में जाकर आपने इसको ऑल कैप्स करना है क्योंकि उसने हमें कहा है सारे कैपिटल करना, ठीक है ना। आप ये सेटिंग खुद से देखोगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी, ओके। सो वी आर डन विद स्टाइल्स। हमारे सारे स्टाइल जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब इन स्टाइल्स का करना क्या है, अब जो गेम है ना असली वो यहाँ से शुरू होने लगी है। अब इन स्टाइल का ये करना है, वो कहता है एट द स्टार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंटर द टाइटल ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ठीक है। कहता है ये एक ना ऐड करो अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट में। मैंने इसको यहीं से कॉपी कर लिया, मैंने वहाँ पे टाइप करने की जहमत नहीं की। कहता अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, मतलब यहाँ से भी पहले। अच्छा, मैं ज़रा क्लियर ऑल कर दूँ। हाँ, जब मैंने क्लियर ऑल किया ना तो किसी भी कहीं पे भी कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, ओके। इस विंडो को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके। अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसके भी पहले तो मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V दबाया है, पेस्ट, क्योंकि मैंने वहां से कॉपी किया था। कहता है यहाँ पे ये तुमने जब कॉपी कर दिया ना, गुड। कॉपी करने के बाद बराहे करम उसने हमें कहा कि तुम ना ये जो GR टाइटल का जो तुमने स्टाइल बनाया है ना वो अप्लाई करो इस टेक्स्ट पे, मतलब इस टेक्स्ट पे, ओके। अब देखना अब होगा क्या। जब मैंने अपना स्टाइल वो बनाया हुआ ना उसकी सारी प्रॉपर्टीज इस पे आपने अप्लाई करनी है। मैंने इसको किया सेलेक्ट और टाइटल वाला जो स्टाइल है वो मैंने जाके यहाँ पे सिंपल क्लिक किया तो मेरे इस स्टाइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इस टूल टिप में ओपन हुई नजर आ रही हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, वो इस पे खुद ब खुद अप्लाई हो गई हैं, ओके। आगे चलते हैं। अब सिर्फ हमने स्टाइल्स को अप्लाई करते जाना है, ठीक है। कहते हैं एंटर योर नेम इमीडिएटली आफ्टर सबटाइटल एडिटेड बाय। कहते हैं एडिटेड बाय जहां लिखा ना उसके फौरन बाद अपना नाम लिख दो, ओके। मैंने अपना नाम लिख दिया, ओके। उसके बाद क्या करना है, फिर अब जो GR सबटाइटल का तुमने बनाया है स्टाइल उसको यहाँ पे जाके कर दो अप्लाई, ओके। इसको मैंने किया क्लिक और सबटाइटल का जो उसको मैंने कर दिया अप्लाई, ओके। अब ये देखो यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं, ओके। आगे चलते हैं। फिर उसने मुझे कहा कि अप्लाई GR बॉडी स्टाइल टू द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बाकी जितना डॉक्यूमेंट है उस पे GR बॉडी स्टाइल के नाम का तुमने अप्लाई कर देना है, ओके। बाकी डॉक्यूमेंट का मतलब है यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और सारा सेलेक्ट करते करते मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट पे आ गया यहाँ तक, एंड तक। इधर तुम्हें GR बॉडी का अप्लाई करना है। GR बॉडी पे मैंने कर दिया क्लिक। जब मैंने क्लिक किया तो अब मेरा पैराग्राफ कुछ यूं, मेरे जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो कुछ यूं दिखने लग गए हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं।
फिर उसने मुझे कहा कि चेंज लेआउट जो सब हेडिंग स्किल गैप एंड फॉलोइंग टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इनटू ओके। कहता है चेंज द पेज लेआउट सो दैट द सब हेडिंग्स द स्किल गैप्स एंड ऑल फॉलोइंग टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इनटू इक्वली स्पेस्ड कॉलम्स टू। ओके, ये एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है। जब आपने इंशाल्लाह अपना थीसिस लिखना है ना, या फिर अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करनी है एट द एंड ऑफ योर ईयर, 5 साल का 4 साल की जब भी आपकी डिग्री मुकम्मल होगी, तो एंड ऑफ द डिग्री पे आपने ना कुछ रिपोर्ट, कुछ थीसिस या अपना कुछ ना कुछ डेवलप करना होता है। तब आपने ना एक स्पेसिफिक रिपोर्ट को फॉलो करना होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करना। वो फॉर्मेट आपको होता है, हमें 3 कॉलम्स में रिपोर्ट चाहिए या 2 कॉलम्स में, 1 कॉलम्स में। तो फिर कॉलम कैसे बनाते हैं वो आपको अभी सीख लेने चाहिए। कॉलम्स बनाने के लिए सिंपली आप जाते हो, हाँ, लेआउट और कॉलम्स, ठीक है। हमेशा यहाँ पे आप 2 भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मोर कॉलम्स पे जाओ, पहले आप ना इस सारे को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि उसने मुझे कहा है, उसने मुझे कहा है कि द स्किल्स गैप से लेकर, ये उसने मुझे यहाँ पे कहा है, द स्किल गैप से लेकर बाकी सारे को तुमने 2 कॉलम्स में बनाना है। ओके, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम स्किल गैप और सिलेक्ट करते करते एंड पे चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लेआउट में जाने के बाद कॉलम्स और मोर कॉलम्स, ठीक है। कितने कॉलम मुझे चाहिए? 2 कॉलम्स चाहिए। और उसने ना मुझे ये भी कहा हुआ कि तुमने ना इसकी जो कॉलम्स की जो स्पेस है ना वो 2 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये स्पेसिंग है, 2 सेंटीमीटर आपने रखनी है। ओके, इसको आपने रखना 2 और ओके कर देना है। जब मैंने इसको ओके किया तो आप देख रहे हो कि ये मेरे कॉलम्स यूं लगने लग गए हैं, ठीक है। आप काफ़ी नीट लगने लग गया हमारा डॉक्यूमेंट बनिस्बत पहले के। ओके जी, आगे चलते हैं। फिर ये भी टास्क मैंने कर लिया। अप्लाई द GR बुलेट स्टाइल, कहाँ से जी? अब ये भी देखना है, कम्युनिकेशन से लेके एंथुजियाज्म जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उनको तुमने GR बुलेट स्टाइल को अप्लाई करना है। अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कम्युनिकेशन से लेकर एंथुजियाज्म तक ये कहाँ पे है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब आपके पास कितने वर्ड्स का डॉक्यूमेंट है, आपके पास 1076 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इतने ज़्यादा वर्ड्स में से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ढूंढना एक प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करते हो, अगर तो देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ ये कम्युनिकेशन से लेकर एंथुजियाज्म तक हमने वो वाला GR बुलेट को अप्लाई करना है। बट कि अगर हमारे पास ये चीज़ ना होती तो मुझे करनी पड़ती, फाइंड की कमांड लगानी पड़ती। मैं दबाता हूँ कंट्रोल F दबा के मैंने किया कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वो कहता है 2 जगह लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर अब मैंने कहा उसको एंथुजी लिखा है सिर्फ, अभी पूरे स्पेलिंग भी नहीं लिखे, उसने मुझे पहले ही हाईलाइट करके दे दिया कि ये है। अब मुझे समझ आ जाती है कि अच्छा ये जो मैंने फाइंड किए हैं ना अपने वर्ड्स, ये यहाँ पे और यहाँ पे हैं, तो मुझे अपना जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो मिल गया है। मतलब यहाँ से लेकर मैंने इन सब पे GR बुलेट वाला टाइटल जो है स्टाइल अप्लाई करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो ये बुलेट्स बन गई हैं, ठीक है ना। ये वैसी नहीं लग रही जैसे हमें चाहिए थी, बट दैट्स फाइन। इसका मतलब है स्टाइल क्रिएट करते हुए हमने कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम की है, बट इट इज़ ओके। आपको फिलहाल समझ आ गई है कि हमने करना क्या चाहा था। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उसने हमें कहा है कि आइडेंटिफाई 8 सब हेडिंग्स। कहता है अपने पूरे डॉक्यूमेंट में सब हेडिंग्स जहाँ पे है ना उनको तलाश करो, ठीक है। अब सब हेडिंग्स का आपको पता होना चाहिए कि सब हेडिंग्स क्या होती हैं। देखो ये द स्किल गैप एक सब हेडिंग है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सब हेडिंग है, ग्रेजुएट, फिर हमारे पास ये वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट सब हेडिंग है। ये हमारे पास डिफरेंट सब हेडिंग है। कहते हैं इन सबको ना जाके आइडेंटिफाई करो। ये जो है ना ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे पास एक टाइटल हेडिंग है, एक मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग्स है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और फिर कंट्रोल दबा के रखना है। कंट्रोल दबा के रखोगे तो फिर जो प्रीवियसली सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कहीं जाएगा नहीं। 2 सेलेक्ट हो गई हैं, तीसरी चौथी उसने हमें 8 कहा है कि 8 सेलेक्ट करो। इंटर्नशिप्स भी है, ओके।
स्टूडेंट एम्बेसडर के नाम की हेडिंग है, डिजिटल स्किल्स है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस है। ओके, एक और होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा 8 हो गई हैं। इन 8 पे कौन सा जाके सब हेडिंग वाला टाइटल स्टाइल जाके आप अप्लाई कर दो। मैंने इन पे क्लिक किया तो आप अब हमारे पास ये कुछ यूं नजर आ रही है सारी। अब मैं दिखा देता हूँ कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा लगने लग गया है अभी तक। ओके, ठीक है। अच्छा, आई थिंक मुझे ना इसका फ़ॉन्ट साइज कम कर देना चाहिए ताकि ये बेहतर लगे। ये हमारे पास बुलेट्स वाला है, यहाँ पे जाके मॉडिफाई, सॉरी ये कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो हम फिर देखेंगे। इसका इंडेंट काफ़ी ज़्यादा किया हुआ हमने, साइज वही रहने देना है, इसका इंडेंट ये आप देख रहे हो, कम्युनिकेशन जो लिखा है ये लेफ्ट पे आता जा रहा है। अगर इसको इतना हो गया, हाँ अब ये हेडिंग्स बिल्कुल ठीक लग रही है, ठीक है ना। तो इट इज़ फाइन कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर देते हो वो फ्यूचर में इजीली ठीक भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ये बेहतर नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं, फिर बस ख़त्म होने लगा है तकरीबन। फिर अब एक और एडवांस ऑप्शन है कि इमेज ऐड करके उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। ओके, कहता है कि अपने ना वॉलंटियर के नाम की इमेज उसने हमें प्रोवाइड की है, उसको ऐड करो, ठीक है। उसको ऐड कहाँ पे करना है ये भी उसने बताया हुआ है, कहाँ पे, बिलो द सब हेडिंग वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स में। ओके, तो अगर मुझे नहीं पता वो हेडिंग कहाँ है वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल कंट्रोल F वाला तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टाइल्स में फिलहाल क्लोज करूँ क्योंकि अब हमें स्टाइल्स की जरूरत नहीं है। कहता है इसके नीचे जाके ना बिल्कुल यहाँ पे इंपोर्ट करो इमेज को। मैंने किया इंसर्ट पिक्चर, जहाँ पे भी वो इमेज पड़ी है उसको आप जाके ढूंढ लो। ये वॉलंटियर के नाम की इमेज है, इसको मैंने कर दिया इंसर्ट, ठीक है, वो वहाँ पे आ गई है वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स के नीचे, ठीक है। और अब जब इमेज मेरे पास आई है तो उसको मैंने क्या करना है, उसको फॉर्मेट करना है, उसकी एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करनी है, मतलब उसको ज़रा छोटा करना है और अपने टेक्स्ट को उसके गिर्द रैप करना है ताकि वो इमेज बेहतर लगे। वो कैसे करना है वो भी देखें। ये इस इमेज पे मैंने किया क्लिक, ठीक है। आप इसकी जो विड्थ और इसका जो साइज है वो आप ज़रा कम करते जाओ। जब हम इसको कम करेंगे तो आप देख रहे हो कि इमेज अब ज़रा टेक्स्ट के मुताबिक आ रही है और टेक्स्ट को रैप भी करना है इमेज के साथ, इसको टाइट करना है, ठीक है, टाइट। और साइज इसका मैं मजीद कम कर दूं अगर, तब आप देख रहे हो टेक्स्ट आपके इमेज के गिर्द रैप हो रहा है। ओके, तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। ओके, तो इमेज यूं आप एंटर करवा के, उसने हमें ना वैसे एग्जैक्ट इमेज की वो बताई हुई है कि एस्पेक्ट रेशो इतनी रखो एटसेट्रा। फिलहाल आगे चलते हैं। आप वो कहाँ से मेंटेन करनी है वो इजीली आप यहाँ पे जाके 2.5 कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग, हाँ ये लास्ट चीज है कि कहता है ये वाला पैराग्राफ लोकेट करो जहाँ पे लिखा हुआ अ वर्कर विद इनएडिक्वेट डिजिटल स्किल्स वेस्ट एटसेट्रा। अब और इसके ऊपर जाके लाइट ग्रे शेडिंग और बॉर्डर अप्लाई करो। ओके, अ वर्कर विद इनएडिक्वेट स्किल्स, अब ये मुझे ढूंढना है, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो कंट्रोल F, अ वर्कर विद, ये उसने मुझे लोकेट कर दिया, ठीक है ना। ये वाला पैराग्राफ है, इसको मैंने किया सेलेक्ट और इसके गिर्द मैंने लगा दिया बॉर्डर। आप डिफरेंट किस्म के बॉर्डर लगा सकते हो, देख रहे हो ये कोई बॉर्डर, ऑल बॉर्डर जी, आउटसाइड बॉर्डर फिलहाल मुझे चाहिए, ठीक है ना। आउटसाइड बॉर्डर मैंने लगाया। ओके, इसको मैं अब जरा क्लोज कर देता हूँ। आउटसाइड बॉर्डर लगाने के बाद उसकी शेडिंग बढ़ानी है बॉर्डर की।
ठीक है, अब बॉर्डर वैसा लग रहा है। इसका जो शेड है वो हमने शेड भी रखना है ये वाला, उसने हमें कहा 10 to 15%, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं 25% हो जाती है, यहाँ पे 15% शेड है, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड और डार्क कितना 15%। इस पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो अब आप देख रहे हो ये थोड़ा सा अब उसके करीब आ गया जो उसने हमें कहा हुआ था। ओके, अच्छा 10 to 25% है। ये वाला है, ओके ठीक है। तो अब उसने लास्ट में हमें बस ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया ख़त्म। करना क्या है, अब आप देख रहे हो हमारा ये डॉक्यूमेंट ऐसा लग रहा है, पहले कैसा था और अब कितना बेहतर लग रहा है, ठीक है ना। बस आखिरी चीज़ उसने जो हमें कहा है कि ये हर एक अच्छे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसर की निशानी होती है कि आप देख लें जनाब कोई स्पेलिंग चेकिंग की कहीं मिस्टेक तो नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें भी देख लो कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे मुकम्मल ठीक तरीके से लग रही हैं कि नहीं लग रही। अब स्पेलिंग चेकिंग देखना है, स्पेल चेक की शॉर्ट की होती है F7। मैं F7 पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्पेल चेकर रन हो रहा है। वो कहता है जनाब ये तुम्हारी एक गलती है ग्रामर की, उसको ठीक कर लो। मैंने कहा ठीक है चेंज कर दो। यहाँ पे उसने कहा एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा ठीक है चेंज कर दो। यहाँ पे प्रोग्राम्ड आना है, मैंने कहा ओके ठीक है इसको भी चेंज कर दे। ओके, स्पेलिंग ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के लिए रेडी है। ओके, आप इसको सेव कर लो। अब ज़रा इसका एक दफ़ा प्रिंट प्रीव्यू देख लो तो आपका पहला पेज यूँ नज़र आ रहा है, ठीक है, दूसरा पेज यूं नज़र आ रहा है एंड थर्ड पेज इज लुकिंग लाइक दिस। तो ये एक डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन का एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट टाइम आपको मैं ये प्रोजेक्ट भी मैं आपको खुद भेज दूंगा सारा, इसकी रॉ फाइल भी भेज दूंगा, आप खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। वीडियो आई नो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी, इसको प्लेबैक स्पीड तेज़ करके देख लो, ठीक है। एक दफ़ा ये सारी चीज़ें अपने हाथों से कर लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये अभी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा लेक्चर है और आप इस लेवल की चीज़ें सीखने लग गए हो, ठीक है ना। जहाँ तक कोई सवाल होगा तो प्लीज़ पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।